चिराग पासवान जी की बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आज सुबह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी 12 सवाल किए और विश्व के सबसे गरीब देश युगांडा का जो रवांडा की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे कम बिहार की आय है। उसके बाद जो पहला सवाल उन्होंने किया था वो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं जुड़ता है, क्योंकि जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर कि केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम, कि बिहार में इतने होते हैं उसके बाद भी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं विकसित किया जा सकता है। और खुद चिराग पासवान जी पिछले साल अगस्त में कहे थे पटना में कि मैं चाहता हूं कि बिहार में सबसे अधिक नंबर 1 पे प्रोसेसिंग यूनिट के मतलब कर देखूं, लेकिन वो सपना देख रहे हैं कि ये नहीं मौका था करने का, 1 साल हो गया। खैर, अब चिराग पासवान जी को याद कीजिए 2020 में उन्होंने कहा था मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और उस नारे के साथ वो 135 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। और अजीब उनका चिराग पासवान जी का अगर पूरे राजनीतिक करियर देखिए तो लगता है जैसे एकदम पेंडुलम की तरह स्थिति है। उनका कोई वैचारिकी नहीं है, कोई मतलब एक साफ विजन या कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखती है। केंद्र में आप एनडीए के साथ हैं, प्रदेश में आप जदयू के खिलाफ, यानी या तो लड़ते तो पूरा सबके साथ खिलाफ लड़ते। जो आज अरुण भारती जी कह रहे हैं कि हम अगर सभी सीटों पर लड़े होते तो 10% वोट पाते, तो भाई आपको लड़ना चाहिए, या तो आप एनडीए के खिलाफ लड़ते या तो एनडीए के साथ लड़ते। आधा जदयू का विरोध कर रहे हैं और भाजपा का साथ दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, और ऊपर से कह भी रहे हैं आप कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, यानी ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी आपको भेज दिए हों। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद जब उनके पार्टी को जो रामविलास पासवान जी का जो एक चुनाव चिन्ह आवास मकान जो था उसको एनडीए के लोग ध्वस्त कर देते हैं और चाचा को अलग सिलाई मशीन मिलती है और भतीजा को हेलीकॉप्टर का मिल जाता है। उसके बाद चिराग पासवान जी ने कहा था कि हमारे पिताजी की तस्वीरों को सड़क पर रौंदा गया। उस समय बिहार की जनता बहुत दुखी थी, क्योंकि बिहार के वो बहुत बड़े नेता थे, बड़े योद्धा थे और मंडल आंदोलन के बहुत बड़े चेहरा थे। वैसे नेता से बहुत बिहार के लोग मर्माहत हुए, लेकिन चिराग जी को चिकन तक नहीं आया। फिर भी वो मोदी जी के अपने हनुमान अपने को बताते रहे। पिछले कुछ महीनों का बयान देखिए, जुलाई में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में 2 हत्याएं हो रही हैं, तो कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। उसके बाद वो 2022 में तो उनका तुलना कंस से कर देते हैं नीतीश जी का, यानी कहीं ना कहीं चिराग जी नीतीश जी से को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। उन्हें भी लग रहा है कि वे एक उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, थके हारे से हो गए हैं, अब उनके हट जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए अरुण भारती जी का केवल 7 को नहीं 2 तारीख को भी कहते हैं कि हमारे अगले सीएम चिराग पासवान जी हैं, और आप जानते हैं कि अरुण भारती जी बिना चिराग पासवान के इशारे पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो चिराग पासवान जी को एक स्पष्ट आप एक चीज देखिए, एनडीए में तो चिराग पासवान जी नहीं, एक अलग तरह का सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। अब 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा जी पटना में क्या कहते हैं, पार्टी ऑफिस के बगल में मिलर हाई स्कूल के मैदान में वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को अपनी बेटे निशांत को लाना होगा, वरना जदयू खत्म हो जाएगी। एक बड़ा नेता जो कि नीतीश जी के साथ लंबे समय तक राजनीति किया, वह आदमी चिंतित हो रहा है कि उनकी पार्टी खत्म हो रही है। दूसरी तरफ आप याद कीजिए मांझी जी को, मांझी जी कह रहे हैं हमारी पार्टी भी राज्य की पार्टी होगी, उसके लिए हमें सीट चाहिए, और आज सीट के लिए 20+ सीट मांग रहे हैं कि हमें राज्य की पार्टी का दर्जा मिले। तो एनडीए के लोगों में एकदम आपस में टकराव चल रहा है। चलिए मैं अभिषेक झा जी के पास एक बार चलता हूं। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए दिनेश जी कुछ कहना जरूर चाहेंगे। दिनेश जी बताइए क्या कह रहे थे जी। देखिए, पहले तो जदयू के प्रवक्ता महोदय एक बात इशारा किए कि 2020 में चिराग पासवान जी की पार्टी में भाजपा के आयातित कैंडिडेट हुए, यानी वो कहना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि भाजपा खुद लड़ रही थी उस पार्टी के आड़ में अपने कैंडिडेट को भेज के। दूसरी बात उन्होंने अभी कहा कि आईना है नीतीश कुमार जी, वो हम कहें कि वो आईना देखने लायक भी नहीं बचे हैं, इस स्थिति में पहुंच गए हैं। और ये कह रहे हैं कि क्या बदल गया 2020 में। बिल्कुल बदला। 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, वोट प्रतिशत भी उनका तीसरे नंबर पे रहा, और ऐसा गठबंधन, अद्भुत गठबंधन देखने को मिला बिहार में कि एक तरफ भाजपा का सीटें बढ़ रही हैं, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जदयू का है वोट प्रतिशत और सीटें घटते जा रही हैं। और अभी आपके लोजपा आर के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि धोखा नहीं। भाई ऐसा धोखा नहीं तो फिर क्या है कि आप
गठबंधन में भी रह रहे हैं और गठबंधन के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और भीतर घात और धोखा की क्या परिभाषा आप देना चाह रहे हैं? तो आप ये गोल गोल मत घुमाइए। दूसरी बात, अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि हम सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, लोजपा के जो नेता हैं, उन्हीं की बात को, बयान को हम गंभीरता से लेते हैं, जबकि अरुण भारती बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं और सांसद भी हैं। अगर इस मापदंड पे अगर तौलना चाहते हैं तो अगर कोई कह दे कि जदयू के सिर्फ नेता जो नीतीश जी की बात को ही मानेंगे, तो जरा बताइए पिछले 6 महीना में नीतीश जी कब वो बयान ऐसा दिए हैं? वो तो उनका तो स्थिति ये आ गई है कि कोई उनके ट्विटर पे घोषणा करता है, तो आज क्या मानेंगे? उनका बयान नहीं मानेंगे तो उनके बाकी नेताओं का बयान का महत्व नहीं है। तो यह बात कहना आप स्वीकार कीजिए, चौहान जी और उनकी पार्टी को यह लग रहा है कि नीतीश जी की राजनीति का अंतिम समय चल रहा है, भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरा का अभाव है, की लड़ाई तो वहाँ है। चलिए राजेश भट्ट जी कुछ कह रहे हैं, राजेश भट्ट जी कुछ कह रहे हैं। राजेश जी राजेश भट्ट जी को बोलिए, राजेश भट्ट जी को पहले बोलिए कि बीच में पूछना छोड़ दें। जिस तरह उनके नेता और पार्टी की स्थिति है, बिना पेंदी वाला बने हुए हैं, उसी तरह ये न सुने। जब उनकी बात में कोई विजय नहीं करता है तो अभी सुना इसलिए है कि वहाँ मुख्यमंत्री का सीट प्रोटोकॉल है। आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी जी देखिए अभी देखिए कि बिहार में लोजपा के पास विधायक नहीं है, उसके बाद भी लोजपा का नेता कह रहे हैं कि बिहार में हमारी पार्टी है, अकेले दम पे लड़ सकती है। इससे बड़ा हादसा क्या हो सकती है? और एक विधायक जीते तो नीतीश जी अपने खींच लिए, नीतीश जी पार्टी को भी तोड़ दिए, 5 साल से एक तरफ राजेश भट्ट जी की आवाज दीजिए, राजेश भट्ट जी की आवाज है कि अरे भाई हताशा में तो नीतीश जी हैं कि कॉपी पे कॉपी किए जा रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी जो युवा जोश के साथ हैं, वो उनको मार दिखा रहे हैं। और वो जब चुनाव नजदीक आया है, चलिए दिनेश जी बस इतना बताइए कि आपको क्या लग रहा है? पढ़ा हो, चलिए कॉपी को इंजीनियर करेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दिनेश जी बस इतना बताइए क्या आपको लगता है चिराग पासवान गठबंधन में एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है विरोधी होने के नाते? देखिए चिराग पासवान जी को उनको सम्मान नहीं मिलेगा और वो बार बार अगर पुराना इतिहास देखें तो बेइज्जत होकर भी एनडीए में रहते हैं, तो हो सकता है रह ले, लेकिन अगर थोड़ा भी उनके अंदर युवा है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, तो उनको अलग होकर लड़ना चाहिए। ये तो आप एक सलाह दे रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि ये तो बताइए, क्योंकि एलजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। आपको क्या लगता है रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए हम क्या बोले कि उनका पुराना अतीत जो है वो अपनी आत्मसम्मान को गिरवी रख के हनुमान बताते रहे, पिताजी के तस्वीरें रौंदी गई दिल्ली में, उसके बाद भी। तो हम क्या कहे कि अगर उनके अंदर आत्मसम्मान बची होगी तो साथ नहीं रहेंगे। ये तो प्रोवोक करने वाली बात हो गई कि पिता के आत्मसम्मान, मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे? आपको लग रहा है ऐसा? अब उनके सम्मान कितना आत्मसम्मान युवा है, उनके अंदर कितना आत्मसम्मान बचा है। चलिए राजेश भट्ट जी फाइनल कमेंट भी आप ही से। राजेश भट्ट जी बताइए संक्षेप में। तेजस्वी जी पिछले